जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी की नागरिकता पे हमेशा सवाल खड़े होते ही रहे हैं, लेकिन अब तो सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर के भी बड़ी खबर आ गई है जो मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी सोनिया गांधी की नागरिकता समाप्त को लेकर के बड़ी कार्रवाई सफल हुई है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर सिर्फ जेल और हथकड़ी की अटकलें ही लग रही है चारों तरफ सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नागरिकता के ऊपर ही हमेशा क्यों सवाल खड़े होते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर। मामला कोर्ट में चल रहा है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी विघ्नेश शिशिर जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे पूछताछ भी करी, बयान दर्ज करवाया और सारे सबूत भी लिए ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के राहुल गांधी की। लेकिन एक मामला सामने आया है, दिल्ली की एक अदालत में मामला चल रहा है दोस्तों। सोनिया गांधी के नाम जो वोटर लिस्ट में होने पर सवाल उठाया गया। ये मामला ऐसा मामला है जिससे कि सोनिया गांधी की नागरिकता भी रद्द हो सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। आपको बता दें कि जिसने याचिकाकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद से सोनिया गांधी के नागरिकता पे अब सवाल खड़े होने लगे हैं। कुछ ऐसे सबूत और कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं शिकायतकर्ता के तरफ से, याचिकाकर्ता के तरफ से, कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता का सबूत अभी तक नहीं दिया है, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में है। यह सबसे बड़ा तीखा सवाल है कि जब तक आप भारतीय नागरिकता होने का सबूत नहीं देंगे, आपका वोटर लिस्ट में नाम कैसे आ जाता है, इसकी जानकारी दीजिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत ने तो ये ऐलान कर दिया असम में कि जिसके ऊपर शक हो कि ये भारतीय नहीं है 10 दिन के अंदर कार्रवाई करो और उसको देश से बाहर करो। असम में ये पूरा मामला चल रहा है और इसके लिए हेमंत का भी विरोध पूरी तरीके से चरम पे है असम में। लेकिन फिर भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत ने साफ तौर पे ये कह दिया कि फर्क नहीं पड़ता है, जो भी भारतीय नहीं है और आपको शक हो रहा है कि ये भारतीय नहीं है, उसको धक्के मार के भगाओ इस भारत देश से। अब यहां पे जब ये मामला सामने आया कि सोनिया गांधी जब भारतीय होने का सबूत नहीं दे पा रही हैं, तो फिर ये वोटर लिस्ट में इनका नाम कैसे आ गया। इस मामले में सोनिया गांधी के तरफ से कोर्ट में कोई वकील नहीं आया। अब आप मुझे बताइए कि जब ये मामला सामने आया अदालत में, जब आपका वोटर लिस्ट में नाम कैसे है जब तक आप भारतीय होने का सबूत नहीं दे पा रहे हैं, और जब वकील आपके नहीं पहुंच पा रहे हैं कोर्ट में, तो फिर आप इसी से समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। और इसीलिए कोर्ट ने फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था इस मामले में। लेकिन ये जो मामला है दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट के तहत वोटर बनाने की योग्यता से जुड़ा हुआ है। अब इसमें पूरी तरीके से कार्रवाई हो रही है और बीजेपी ने भी ये आरोप लगा दिया कि 1980 में सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता नहीं मिली, लेकिन इनका कैसे वोटर लिस्ट में नाम सामने आ जाता है 1980 में। अब आप खुद बताएं कि इनको भारतीय नागरिकता नहीं मिली है, फिर भी ये वोट दे रही थी, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, फिर भी पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ। मैं आपको बता दूं कि दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आई है कि एक और याचिका दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई, जिसमें सोनिया गांधी और उनके परिवार पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया। इसके बाद से पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो बौखला गई, एक्सपोज हो गए। अब जो शिकायत करता है, याचिका करता है, उन्होंने क्या दावा किया जरा मैं आपको बता दूं। उन्होंने ये दावा किया कि माइट्रोखिन आर्चिव 2 नाम की एक किताब में लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी और उनका परिवार जो है वो KGB, एक रूसी खुफिया एजेंसी है, उसके लिए जासूसी करता था। इस बुक में ये बड़ा आरोप लगा हुआ है इंदिरा गांधी को लेकर के। और आरोप ये भी है कि सोनिया गांधी को 1980 में KGB जो कि रूस की खुफिया एजेंसी है उसने भर्ती किया और उसको 1983 में भारतीय नागरिकता ले ली, जब ये KGB रूस की खुफिया एजेंसी ने जब इनको भारत भेजा। तो यानी ये खुफिया एजेंसी के द्वारा ये भारत में इनको भेजा गया था और उसके बाद से ये भारत की जासूसी कर रही थी, ऐसा आरोप लगा हुआ है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है दोस्तों कि ये मामले में UAPA एक्ट के तहत कार्रवाई हो, और ये मांग इसलिए भी करी है कि जब तक ये पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो जाता कि आखिर सोनिया गांधी अपनी भारतीय नागरिकता होने का सबूत क्यों नहीं दे पा रही हैं,
तब तक इनके ऊपर कार्रवाई हो, एक सख्त कदम उठाया जाए, और नहीं अगर ये साबित कर पाती हैं तो फिर इनको देश से भी बाहर किया जाए। अब ये मामला पूरी तरीके से धधक रहा है। अब सोनिया गांधी के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है, पूरी तरीके से विद्रोह शुरू हो गया है सोनिया गांधी और साथ साथ राहुल गांधी का भी। आपको बता दें कि अब सवाल ये उठ रहा है, और कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए कि आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपनी नागरिकता का सबूत क्यों नहीं दे पा रही हैं। ये सबसे बड़ा विषय है, और जब ये अपनी नागरिकता का सबूत नहीं दे पा रही हैं तो इनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे आ गया, ये भी बड़ा जांच का विषय है। जिन्होंने याचिका लगाई उनका नाम अशोक पंडित है दोस्तों। आपको बता दें कि कोर्ट में सोनिया गांधी की तरफ से जो वकील नहीं आया, इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सोनिया गांधी के नागरिकता पे सवाल खड़े हो रहे हैं और इनके वकील कोर्ट में सम्मिलित नहीं होते हैं। आपको बता दें कि जो दूसरी याचिका लगाई गई थी, जो कि KGB एक रूस की खुफिया एजेंसी ने सोनिया गांधी को भारत भेजा और उसके बाद ये भारतीय नागरिकता लेती हैं, ऐसा दावा किया गया है 1983 में। अब ये जो दूसरी याचिका लगाई गई है वो शिवकांत त्रिपाठी की तरफ से दायर की गई। अब यहाँ पे दोस्तों साफ तौर पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की मुसीबत बढ़ गई है और इनके नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। अब इस हालात में, इस स्थिति में कैसे राहुल गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो शायद इनका सपना ही रह जाएगा। और राहुल गांधी कभी मलेशिया जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं, ब्रिटिश नागरिकता की उपाधि लेकर के बैठे हैं, उसको लेकर के विघ्नेश शिशिर ने सबूत भी पेश किए हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने। अब ऐसे हालात में CRPF के तरफ से एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया है राहुल गांधी को लेकर के। इनको अपनी सुरक्षा की तनिक भी चिंता नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सुरक्षा जो है वो घटा दी गई है। पहले Z+ सिक्योरिटी था, अब Z कैटेगरी में इनको रख दिया गया है। पहले 10 कमांडो इनको मिले थे, अब मात्र 6 कमांडो इनके पास रहेंगे। गृह मंत्रालय ने पूरी समीक्षा की, उसके बाद ये फैसला लिया, और ये समीक्षा लिया इसलिए CRPF की एक रिपोर्ट के आधार पर यह बदलाव किया गया है दोस्तों। और राहुल गांधी को नई सुरक्षा की जानकारी दे दी गई है, और इसलिए दोस्तों ये सारा कुछ किया गया है क्योंकि विदेशी यात्रा जब भी राहुल गांधी करते थे तो सुरक्षा मामले में सारे प्रोटोकॉल को तोड़ देते थे। अब CRPF ने ये रिपोर्ट जारी कर दिया कि राहुल गांधी को अपने जान की तनिक भी चिंता नहीं है, ये सारे सुरक्षा नियम कानूनों के प्रोटोकॉल्स को तोड़ देते हैं। जब आफत विफत आएगा, कुछ भी ऐसी दिक्कतें आएंगी, कुछ भी ऐसी समस्याएं आएंगी, तो उस वक्त यही कहा जाएगा कि बीजेपी की सरकार ने ये करवा दिया, वो करवा दिया, सुरक्षा घटा दी गई। लेकिन आप विदेशी ताकतों से मिलने के लिए आप अपनी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप प्रोटोकॉल्स को तोड़ रहे हैं। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा विषय है और ये जांच का विषय है कि आखिर राहुल गांधी ऐसा कर क्यों रहे हैं। माताश्री को गालियां दी जाती है नरेंद्र मोदी जी के, जब ये जाते हैं अपने समर्थकों से मुलाकात करने तो इनको रोक दिया जाता है, नहीं मुलाकात करने दिया जाता है, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी ने माफ़ी तक नहीं मांगी कि आखिर एक देश के सम्मानित प्रधानमंत्री की दिवंगत माताश्री को गंदी गालियां दी गई, जिनको राजनीति से किसी भी तरीके का कोई भी संबंध नहीं था, आज तक कभी भी राजनीति को लेकर के एक भी टिप्पणी तक नहीं की, लेकिन उनको गाली दी गई। लेकिन राहुल गांधी के भी दाद देने पड़ेंगे कि अभी तक इन्होंने माफी का म तक नहीं मांगा। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।